अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश व खुरम शाद आबाद रखे। ये है जी रात का टाइम और मैं कुछ शॉपिंग करके आई थी। अपने हस्बैंड के साथ गई थी बर्तन लेने के लिए होलसेल मार्केट में। गुजरांवाला में होलसेल मार्केट है, घंटा घर में। गुजरांवाला के रहने वालों को पता होगा। वहाँ से मैं ये कुछ बर्तन लेके आई थी अपने घर के इस्तेमाल करने के लिए। प्लेट्स मेरी जो हैं वो घर में इस्तेमाल करने वाली टूट गई हुई थी, तो ये कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ शाम को गई थी। फिर सारे कामों से फ़ारुग होके मैंने किचन जब क्लीन कर लिया तो लास्ट में मैंने फिर इन बर्तनों को भी धो लिया कि सुबह तक ये जो हैं धुल के साफ़ सुथरे हो जाएं, तो खुश्क हो जाएंगे। तो अगले दिन मैं इनको फिर समेट के तो रख दूँगी। तो ये मैंने प्लेट्स ली थी, बाउल्स और एक टोकरी ली थी और कुछ मुझे चम्मच चाहिए थे। तो ये चम्मच जो हैं ये तो मैंने मेहमानों के लिए लिए थे, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो मैंने किचन के इस्तेमाल के लिए ली थी। तो इस वक्त रात का टाइम है, मैं ये सारे बर्तन धो रही हूँ। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। बर्तन जो हैं रात को धुल गए थे तो सुबह ज़ाहिर है वो खुश्क हो गए थे। फिर मैंने इनको सबको इकट्ठा करके समेट के रख दिया। ये बाउल्स और प्लेटें और ये चम्मच हैं, ये 12 चम्मच जो हैं ये मैंने लिए थे। और मुझे कांटे भी चाहिए थे इसके साथ, लेकिन इस तरह के डिज़ाइन के मुझे मिले नहीं। तो मैंने कहा चले कांटे तो भी मेरे पास काफ़ी हैं, लेकिन स्पून जो हैं वो काफ़ी कम हो गए थे, तो वो मैंने ले लिए। बाकी ये जो हैं बाउल्स लिए थे बच्चों के, नूडल्स, पास्ता, सूप वगैरह, किसी भी काम के लिए। कोई मेहमान आ जाए तो अगर थोड़ा सा सालन डालना हो तो तब उसके लिए। और ये प्लेट्स जो हैं ये थी। और एक मैंने टोकरी ली थी चावलों को नितारने के लिए। और पास्ता वगैरह जो है जब बॉईल करते हैं तो उसकी बास्केट टूट गई हुई थी, तो वो मुझे चाहिए थी, तो वो मैंने बास्केट ली थी। 2 बाउल मैंने शीशे के भी लिए थे, वो मुझे दिखाने याद नहीं रहे वीडियो में। चले नेक्स्ट जब कभी किसी व्लॉग में नज़र आए तो मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि ये भी मैंने लिए थे। और उसके बाद फ़ारुग होके मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग टाइम में मैं कपड़े भी इस्त्री करती हूँ जो कोई होते हैं। तो मैंने ये अपना ड्रेस तैयार किया था, स्टिच किया था। तो ये जो मैं कट पीस शॉप से लेके आई थी, तो ये काफ़ी दिनों से मेरा सिलाई मशीन पे पड़ा हुआ था। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने कहा इसको अब मैं सिलाई कर लूँ। तो मुझे अब टाइम मिला तो फिर मैंने इसकी स्टिचिंग की। जब स्टिचिंग रात को ही मैंने इसकी मुकम्मल की थी, तो अब मैंने कहा चलें इसको धो लिया था मैंने। फिर क्योंकि कट पीस से जब लेके आते हैं तो वो पता नहीं किस तरह का वहाँ पे कपड़ा होता है, इस तरह ही आता है लाट में। तो फिर मैंने इसको धो लिया था रात को। सुबह ये खुश्क हो गया तो इसको मैं प्रेस करके अब हैंग कर दूँगी। चले कहीं जाना हो तो कपड़े जो हैं हैंग हुए हों, प्रेस हुए हों, तो फिर आसानी हो जाती है। और मुझे ये पता नहीं था कि मुझे आज ही जाना पड़ेगा। तो ये देखें इसका डिज़ाइन मैंने 3 लेसेस लगाई थी इसके बाजू पे, जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं बार बार आपको वही दिखा रही हूँ। और इसका जो नेक है ये मैंने बनाया था और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने इसका ये नेक जो है ना वो खुद बनाया। आजकल इसका बड़ा ट्रेंड चल रहा है। नहीं जी, इसको हैंग कर दिया और ये मैं आज ही पहन के मुझे गुजरात भी जाना पड़ गया। या मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगी कि हम वहाँ पर क्यों गए। ये जी चम्मच जो है वो मैं नीचे ड्रॉर में रख दिए थे, जहाँ पे बाकी कटलरी पड़ी हुई है गेस्ट के लिए। और प्लेट्स जो हैं वो मैंने स्टैंड में रख दी थी। ये बास्केट को यहाँ पे रख दिया जहाँ पे मेरी इस तरह की इस्तेमाल की चीज़ें पड़ी होती हैं। तो इस तरह मैंने जो है अपने सारे बर्तनों की सेटिंग कर दी। फिर उसके बाद ये जो है हम गंदम जो है खुद ही लेते हैं और पिसवाते हैं। 2 साल हो गए हैं। इससे पहले हम जो है पिसा हुआ आटा ही लेते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से हम गंदम लेते हैं और आटा खुद पिसवाते हैं। तो ये आटा पीस के आया हुआ था। एक तो मैंने बड़ी बकेट में डाल के रख दिया था, थोड़ा सारा इसमें रह गया था, तो वो मैं इसको निकाल के इसमें डाल के रख रही हूँ, क्योंकि उसमें से जो ना निकालने में मुझे बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने कहा इसको खुले बर्तन में डाल के रख दूँ तो मैं फिर इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकूँगी। और आटा डालते हुए चूँकि मैंने पंखा लगाया हुआ था, तो एंड में ना थोड़ा सा वो पंखे से उसका ना वो थोड़ा उड़ गया, तो यहाँ पे जो है ना वो उसकी डस्ट सी पड़ गई। तो फिर मैं इसको साफ़ कर रही थी। मैंने कहा ये गर्मी में काम भी नहीं होता। तो मैं किचन में मैंने एक पेडेस्टल फ़ैन रखा होता है, जब बर्तन वगैरह धोने हो या इस तरह का कोई काम करना हो तो मैं इसको चला लेती हूँ। तो बस वो बाकी तो मैंने सारा ठीक ही कर लिया। एंड में आके बस थोड़ा सा ना मेरा एंगल जो है वो ज़रा गलत हो गया, जिससे थोड़ा आटा उड़ के इसके ऊपर आके पड़ गया। तो फिर मैंने इसको ना कहा कि मैं अब इसको भी साथ ही साफ़ कर दूँ, फिर बुरा लगता है इसके ऊपर आटा पड़ा हुआ जो है ना
मैस सा नज़र आता है। तो इसकी भी ये देखें क्लीनिंग कर दी साथ ही। और ये है जी दोपहर का टाइम, चूँकि शाम को हमने रात को जाना था गुजरात, तो फिर मैंने और भी काम करने थे, इसलिए मैंने झटपट जो है ना बच्चों को ये वाला जो है ना लंच तैयार कर लिया। मैंने आलू उबाले और ये मैंने उनको ना सैंडविच बना के दिए आलू वाले। ये मैं अपने बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में भी बना के देती हूँ, उनको बहुत पसंद आते हैं। इस तरह ब्रेड के एक स्लाइस पे केचप लगाई है, एक पे म्यो लगा के, तो पोटैटो की जो है उबाल के स्टफिंग तैयार किया, भाई जो कटलेट्स और पराठे वगैरह तैयार करते हैं उस तरह की। तो ये उसके ऊपर मैं डाल के तो इसको जो है ना फिर इसके मैं सैंडविच बना लूँगी और ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तैयार होते हैं। आलू उबाल के आप स्टफिंग तैयार करके फ्रिज में भी रख सकते हैं और अगले दिन जो है आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं। इस तरह मैंने इनको तवे पर सेंक लिया था। और ये चूँकि ब्रेड भी पूरी नहीं थी तो कुछ जो है वो सैंडविच तैयार हुए थे और कुछ मैंने 2-3 साथ में पराठे भी तैयार कर लिए थे। ये सैंडविच जो हैं ये तो मेरे बेटू ने खा लिए थे, तो जो स्टफिंग बच गई थी और ब्रेड ख़त्म हो गई थी तो मैंने फिर उसके ना 2-3 पराठे बना लिए, वो जो है वो मेरी फिर बेटियों ने वो खा लिए थे। इस तरह जो है ना हमारा दोपहर का जो है ना वो काम हो गया, गुजारा हो गया। फिर हम इसके बाद हमने तैयार होके जाना था शाम के टाइम, तो मेरे भाई ने इनवाइट किया हुआ था हम सबको। उनके बेटे ने मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर लिए थे तो उन्होंने उसकी फिर ट्रीट दी थी। और ये देखें जी हम जा रहे हैं और ये जो है चाबी ज़रा तंग आ रही थी, बड़ी मुश्किल से लॉक लगा था। कभी कभी इस तरह भी हो जाता है। तो माशाल्लाह मेरे भतीजे ने बहुत अच्छे नंबर लिए थे, मैट्रिक में 1018 मार्क्स उसके आए हैं। और मेरी एक भांजी और भांजा जो है उन्होंने भी दिए थे, उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो मेरे बड़े भाई ने फिर अपने बेटे की पास होने की खुशी में हम सबको इनवाइट किया था। तो ये देखें जी हम इधर आए हैं। उन्होंने देग बनाई थी चिकन पुलाव की और रायता जो है वो घर में ही उन्होंने तैयार कर लिया था। तो ये सब जो है हम फिर इधर इकट्ठे हो गए थे सारे बहन भाई जो हैं और हम खाना इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना तैयार हुआ था और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। अचानक ही एक ट्रीट हो गई थी, अचानक ही हमें वहाँ पे जाना पड़ गया। कोई नहीं था हमारे प्लान में, लेकिन चूँकि वो उसी दिन रिज़ल्ट आया था तो उसी दिन ही उन्होंने फिर बुला लिया हमें, क्योंकि वीकेंड भी था। तो ये सारे इधर हम इकट्ठे हुए हैं। मेरी भतीजी भी आई हुई थी अपने उधर गुजरात में रहने के लिए, तो वो भी आई हुई थी, उसके बच्चे भी थे। तो अभी हम दिखाती हूँ मैं उसकी शरारतें जो वो कर रही थी, छोटी बेटी उसकी ज़हरा। ये देखेंगे माशाल्लाह अभी जी मेरी बैठी हुई हैं। ये देखें ये है ज़हरा, मेरी भतीजी ज़ैनब है, उसकी छोटी बेटी है। तो टेबल पे जो चावल गिरे हुए थे ये वो खा रही है। और मैं इसकी वीडियो बना रही थी कि इसके मामू बाहर होते हैं जर्मनी में, उनको भेजूँगा, वो भी देख के खुश होंगे। ये बच्चों की शरारतें, जब ये बड़ी होकर देखेगी तो कहेगी नहीं मैंने तो ऐसे नहीं किया था। और ये देखें अब इसके बाद मीठे में फिर आइसक्रीम थी, सब ने आइसक्रीम खाई। तो अभी ये देखें ज़हरा कैसे आइसक्रीम एंजॉय करती है, ये आप देखिएगा ज़रा, ये देखें। पहले तो उसका टेस्ट आया, बड़ा मज़ा लिया उसने, उसके बाद ये देखें कितनी खुश हो रही है। बच्चों को आइसक्रीम बड़ी पसंद है और इसको तो आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जिसकी जो बड़ी बहन है वो खाती नहीं है शौक़ से, लेकिन ये उतने ही ज़्यादा शौक़ से खाती है। ये देखें ये इसको फूंके मार रही है। बच्चों की शरारतें हैं, छोटे बच्चों की शरारतें बड़ी अच्छी लगती हैं, क्यूट लगती हैं। उनकी छोटी छोटी सी हरकतें हमें बहुत मज़ा देती हैं और फिर हम दिल देख के तो खुश होते हैं। और ये देखें जी मेरी भाभी ने जिनके घर हम गए थे उन्होंने मुझे ये ड्रेस दिया, हम दोनों बहनों को दिया था सेम इसी तरह का। ये लॉन की शर्ट है और इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और ये मुझे बहुत पसंद आया था, उन्होंने पहना हुआ था तो मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैंने तारीफ़ की तो फिर उन्होंने भी मुझे ला के दे दिया। और ये पिंडी से वो लेके आई थी, उनका मेकअप पिंडी में है। और ये इसकी बैक साइड और ट्राउज़र है, शलवार का कपड़ा है। तो पिंडी गई हुई थी वो भी वेकेशंस में अपने भाई के घर, तो फिर ये हम दोनों बहनों के लिए ये ड्रेस लेके आई थी। ये उस दिन उन्होंने फिर मुझे दिया था ये प्यारा सारा जोड़ा, मुझे बहुत पसंद आया था ये। तो शुक्र अल्लाह का माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहन भाई भाभियाँ सब ख्याल रखते हैं। और ये देखिए जी अब सब की वापसी होगी, सब चल पड़े अपने अपने घरों को। एक ही वक्त में हम सब जो हैं वो निकले थे और चले गए थे। ये देखे और ये जो है साथ में उन्होंने खाना भी हमें दे दिया था। ये देखिए मेरा बेटा उठा के
लेके आ रहा है। और ये देखिए अब हम जा रहे हैं और सारी जो है वो जा रही है। छोटे भैया उनकी फैमिली है और मेरी सिस्टर है उनकी फैमिली है। तो ये देखें जिस तरह हम इंजॉय करते हुए अपने घर को जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं फिर आपसे किसी नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।